वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए 244 मिलियन को रद्द कर दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए 244 मिलियन को विश्व बैंक ने रद्द किया है। अब विश्व बैंक की बात है तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और विश्व बैंक के वर्तमान समय में प्रमुख हैं डेविड मालपास। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कौन सा होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कोसोवा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि सर्बिया और कोसोवा ने अमेरिकी मध्यस्थता के द्वारा आर्थिक संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। अब कोसोवा की बात है तो कोसोवा की राजधानी प्रिस्टिना है और कोसोवा की करेंसी यूरो है और कोसोवा के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हाशिम थकी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 सितंबर 2020 को देश भर में 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 सितंबर 2020 को देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इन शिक्षकों को शिक्षण के नवीन तरीकों को विकसित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता प्रकाश जावड़ेकर ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 7 सितंबर 2020 को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु को पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली में 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिल्ली सरकार का 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान 6 सितंबर 2020 को शुरू हुआ है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान रोगवाहक जनित बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने यूएई में होने वाले आईपीएल 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सीजन की शुरुआत निम्न में से कौन से शहर में होगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। बीसीसीआई ने यूएई में होने वाले आईपीएल 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सीजन की शुरुआत यूएई की एक शहर है अबू धाबी, वहीं पे होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बीसीसीआई ने यूएई में होने वाले आईपीएल 2020 के कार्यक्रम की घोषणा की है। 19 सितंबर 2020 को अबू धाबी में इस सीजन की शुरुआत के साथ गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। अब बीसीसीआई की बात है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और बीसीसीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट्सएप ने हाल ही में छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस सहयोग से प्लेटफॉर्म का लक्ष्य दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक 2020 के अंत तक पहुंचना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को आयोजित किया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस दिवस का उद्देश्य सभी स्तरों पर यह सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड के साथ टिकटों की कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली मेट्रो बनी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में लखनऊ मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड के साथ टिकटों की कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लखनऊ मेट्रो यात्री सुरक्षा के लिए टोकन सैनिटेशन के लिए पर्यावैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनेगी। लखनऊ मेट्रो ने 7 सितंबर 2020 को अपना परिचालन शुरू कर दिया है कोविड-19 के बाद। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में भारतीय राज्य महाराष्ट्र के किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन मंजूरी नीति को मंजूरी दी है। नीति का मुख्य आकर्षण पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना, कृषि उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना, कृषि संबंध व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे किस महीने से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण शुरू करेगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण शुरू करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय रेलवे 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण शुरू करेगा। परीक्षा संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार किया जा रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 सितंबर 2020 से कितनी नई विशेष यात्री ट्रेनें चालू हो जाएंगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। 12 सितंबर 2020 से 80 नई विशेष यात्री ट्रेनें चालू हो जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 12 सितंबर 2020 से 80 नई विशेष यात्री ट्रेनें
चालू हो जाएंगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सूचित किया है कि वे 10 सितंबर 2020 से नई ट्रेनों में आरक्षण शुरू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और हाँ, आज के इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां से जाकर इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।